नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। A1 टीवी का खास सेगमेंट खास मुलाकात आप देख रहे हैं और खास मुलाकात में हमारे साथ जो खास कलाकार हैं वो युवा कलाकार हैं, राजस्थान के कलाकार हैं और राजस्थान का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रोशन किया है। उनसे खास बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे उनके सफर की कुछ खास झलकियां। तुझको पुकारे मेरे गीत। This was a hit से ज्यादा lit performance। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। इंडियन आइडल सीजन 14 के सेकंड रनर अप पीयूष पवार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। सबसे पहले पीयूष, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, राजस्थान के एक छोटे से जगह से आप यहाँ आए, बॉम्बे जाकर आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई और आपने राजस्थान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है, बताएं। जी, मेरी जर्नी की शुरुआत सबसे पहले मेरी जब मैं 3-4 साल का था तो मेरी दादी जी ने शुरुआत करवाई। जब मैं 3-4 साल का था तब मेरी दादी जी ने ही सबसे पहले हारमोनियम पे मेरा हाथ रखवाया और उन्हीं के आशीर्वाद से सफ़र शुरू हुआ और कई सालों तक उन्होंने मुझे गाना बजाना सिखाया। उसके बाद मेरी तालीम कोटा में डॉक्टर रोशन भारती साहब से हुई, जो कि एक रिनाउंड गज़ल सिंगर हैं, और उनसे करीब 4 साल सीखा मैंने और सेनिया घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। तो आप सब लोगों के ही दुआओं और आशीर्वाद से आज इंडियन आइडल के इस सफ़र तक मैं पहुंच पाया हूं। पीयूष, जर्नी आपकी डिफिकल्ट भी रही होगी। फैमिली में आपके फादर हैं, मदर हैं, और जैसा कि जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपकी दादी माँ ने आपकी इस जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। तो किस तरीके से उनका सपोर्ट आपको मिला? दादी जी का सपोर्ट हर वे में मिला और फैमिली का भी सपोर्ट मिला, लेकिन फैमिली में पढ़ाई का माहौल थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा सपोर्ट मुझे इसलिए नहीं मिला। पर मेरी दादी जी ने मुझे हर कदम बहुत सपोर्ट किया। कोई साज की भी मुझे ज़रूरत होती थी तो सबसे पहले मेरी दादी जी इनिशिएटिव लेती थी और मुझे हमेशा किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो ला के दी। तो ये जो भी आज मैं सफल थोड़ा बहुत हो पाया हूँ तो इसका श्रेय मेरी दादी जी को देना चाहूँगा मैं। पीयूष, कोई आपकी ऐसी परफॉर्मेंस जो सबसे पहली परफॉर्मेंस रही हो, चाहे फिर वो स्कूल में रही हो या कॉलेज में, कोई आपको याद है इसका किस्सा तो बताएं। जी बिल्कुल, पहली परफॉर्मेंस तो सबसे पहले जैसा स्कूल से ही शुरुआत हुई थी। मैं बालोतरा के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ और वहीं से मेरी पहली शुरुआत हुई। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उसके बाद मैंने स्कूल के लिए भी खूब सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर मैंने हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश की और स्कूल को भी गौरवान्वित किया। जी, बॉम्बे आप जब गए, सीजन 14 के ऑडिशंस हुए, उसमें कितना कॉन्फिडेंस आपको था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा? मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब आपने शुरुआत की इस जर्नी की, इंडियन आइडल सीजन 14 की शुरुआत जब की, तो क्या आपको पता था कि आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा, बिकॉज मैंने पहले भी खूब बार ऑडिशंस, करीब 6-7 सालों से मैं कोशिश कर रहा था कोई रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने की और आगे तक जाने की, लेकिन किसी न किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। तो इस बार भी मुझे इसी वजह से कुछ उम्मीद नहीं थी। मेरी जो अप्रोच थी वो बड़ी कैजुअल सी थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार शायद ऊपर वाले की कृपा थी, उनकी मर्जी थी, तो मुझे इतना आगे तक जाने का मौका मिला। जी, पीयूष, ये बताएं कि बॉम्बे जब आप गए, बहुत सारे लोग वहाँ थे, उस भीड़ से निकलकर जहाँ आप पहुंचे हैं, आपके रोल मॉडल कौन रहे, किसकी इंस्पिरेशन आपको समय समय पर मिलती रही, और अगर आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंगिंग की दुनिया में वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आपकी इंस्पिरेशन रही, तो वो कौन हो? जी, सबसे पहली मेरी इंस्पिरेशन तो
मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं, उनको सुन सुन के मैं बड़ा हुआ। और उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ी उनके बाद सबसे बड़ी जो मेरी इंस्पिरेशन रही हैं वो श्री सोनू निगम जी हैं। सोनू निगम जी को बचपन से मैं देख देख के बड़ा हुआ, उनके स्टेज शोज़, उनके गाने सुन सुन के, उनकी आवाज़ मुझे बचपन से ही बड़ा आकर्षित करती थी। तो उन्हीं को रोल मॉडल मानते हुए मैंने आज तक काम किया है और आगे भी करते रहूँगा। सीजन 12 में भी आपने कोशिश की थी, जी। बट वहां पर आप आगे तक नहीं पहुंच पाए जी, थे। तो जी, जी। क्या उसके बाद में आपको डिमोटिवेशन नहीं हुआ? और उसके बाद जब सीजन 14 के लिए आप गए जी। तो किस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया? क्योंकि जब सीजन 12 में आप आगे नहीं बढ़ पाए तो कहीं ना कहीं एक नाकामयाबी भी हमें घेर लेती है कि पता Correct. नहीं हम फिर से जगह बना पाएंगे लोगों के बीच में कि नहीं। Correct. तो किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया सीजन 14 के लिए? जी बिल्कुल। जब मेरा मैं हमेशा टॉप 24 तक जाके रह जाता था पिछले 5-6 जितने भी मैंने ऑडिशंस दिए। तो बिल्कुल थोड़ी सी डिमोटिवेशन तो होती ही थी, बिकॉज परफॉर्मेंस में एज सच कोई कमी नहीं होती थी, बट ठीक है किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाता था। पर मैंने कभी मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखा और रियाज करते रहा। और अब जब ऊपर वाले की मर्जी थी तो उनके आशीर्वाद से संभव होता है। जी पीयूष, ऑडिशन का जो पहला सीजन 14 के लिए जो पहला गाना आपने गाया वो कौन सा था? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं जरा। जी बिल्कुल। मैंने जी। पहला गाना जो ऑडिशन राउंड में गाया था दैट वाज एहसान तेरा होगा मुझ पर। जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहो की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू। वेरी नाइस। पीयूष, श्रेया घोषाल, जैसे कि मैंने भी सीजन 14 के कुछ एपिसोड्स देखे हैं। जी जी जी। कुछ एपिसोड्स में श्रेया घोषाल जो है वो काफी इमोशनल हो गई थी आपके गानों को सुनकर। जी। तो वो कौन सा गाना था जिसने सबसे ज्यादा आप मतलब आपकी मेमोरीज में जगह बनाई है? जी। और वो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा गाना था जो ऑडियंस को वहां पर सबसे ज्यादा पसंद आया? जी वैसे सारे ही गाने टचवुड बहुत जी। ही अच्छे रहे, लेकिन जो मेरे दिल के करीब जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो थी लुक्का छुपी, जो माँ स्पेशल एपिसोड में हुआ था। और उसमें मेरी माता जी भी आई थी उस स्टेज पे। पहली बार मेरी मम्मी जी ने मुझे आके सरप्राइज किया और उसमें श्रेया जी भी उनकी भी आंखें नम हो गई थी, वो बहुत रोई और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं और बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो दैट वाज माय फेवरेट परफॉर्मेंस। आप वो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को वो गाना जरूर सुनाएं, क्योंकि बिल्कुल। श्रेया घोषाल एक ऐसी अदाकारा हैं, ऐसी Correct. गायिका हैं जिन्होंने जो मतलब 90s की जनरेशन से लेकर आज तक वो हिट रही हैं, सुपर हिट रही हैं और लोगों के दिलों में उन्होंने खास जगह बना रखी है। जी, तो जी। ऐसा कौन सा वो गाना था जिसने श्रेया घोषाल को से ज्यादा आपको सपोर्ट किया है फैमिली जी, में? जी। फादर मदर भी सपोर्टिव रहते हैं जी, और जी, जैसा जी। कि आपने बताया, लेकिन उनका हमेशा से एकेडमिक्स को लेकर ज्यादा हाँ जी, फोकस रहता है हाँ और जी। कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह गलत नहीं होते गलत हैं। नहीं होते। लेकिन क्योंकि आपकी दादी जी ने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया और जी। उस फेज के लिए सपोर्ट किया जो आपका सबसे पसंदीदा रहा है। राइट। तो और ऐसे में जब आप बॉम्बे में शूटिंग कर रहे होते हैं जी। तो अचानक से फोन आता है कि दादी जी जिन्होंने हमेशा से बचपन से आपको इस फील्ड के लिए सपोर्ट किया है वो जी। अब इस दुनिया में नहीं रही। किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला और क्या कुछ उस वक्त हुआ, बताएं? जी बड़ी दुखद घटना जी। थी ये मेरे लिए, बिकॉज मेरी दादी जी के मैं हमेशा से ही बहुत क्लोज रहा हूँ और बहुत प्यार रहा है मेरी दादी जी से, लेकिन पिछले कुछ 2-2.5 साल से मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था।
तो जब मुझे खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं है, जब मेरी लाइफ का सबसे खुशी का मौका था और मैं उनके साथ वो बांटना चाहता था। मैं टॉप 15 में सेलेक्ट होके निकला ही था बॉम्बे से। मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं जाते ही दादी जी से मिलूंगा, बट जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा एंड मेरे पास कॉल आता है शी इज़ नो मोर, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर तो बस उनको दूर से ही मैंने प्रणाम किया और याद किया। और शायद उनका ही ये आशीर्वाद था, उनकी डेस्टिनी थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचा के शायद वो जाएं। तो मैं मेरी दादी जी के लिए तो सब कुछ हाजिर है। जाहिर सी बात है कि वो इस दुनिया में भले ही हो ना हो, लेकिन हाँ वो जी। दूर उस दुनिया से जरूर आपको देख रही होंगी जी, और जी, अपने जी, आशीर्वाद भी बिल्कुल। उन्होंने आपको दिए होंगे। Thank you पीयूष, so much। ये बताएं कि रोल मॉडल, जैसा कि आपने बताया कि सोनू निगम आपके रोल मॉडल रहे हैं, जी। कौन से उनके वो ऐसे खास गाने हैं जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है? जी। और क्योंकि जो लास्ट के कुछ एपिसोड्स थे उसमें मैंने देखा कि सोनू निगम भी आए थे और आपने yes। उनके साथ स्टेज भी शेयर किया Yes, था। yes, yes, तो yes। कोई ऐसी मीठी याद सोनू निगम से जुड़ी हुई जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जी बिल्कुल, सोनू निगम जी तो बचपन से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं। जी। और जब ये मौका मुझे मिला, इंडियन आइडल ने जब ये मौका दिया कि सीज़न 14 के ग्रैंड फिनाले में हम दोनों साथ में थे, और उनका इतना आशीर्वाद और प्यार मुझे थ्रू आउट द डे, जब जितने भी हम साथ रहे पूरे दिन उन्होंने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, और हमने एक दूसरे के साथ भी गाया। वो ये दिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और मैं 2 लाइंस भी सुनाता हूँ जो बिल्कुल। हमने गाया गाना। दीवाना मैं हूँ, दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। थैंक यू। वंडरफुल। किन किन सिंगर्स के साथ आपने स्टेज शेयर किया? इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, सुखविंदर सिंह जी भी वहां पर आए थे। उनका कौन सा ऐसा गाना था जो आपने उनके सामने गाया और उन्होंने सराहा भी था? मैंने देखा क्योंकि लिंक्स जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो तुरंत पता चल जाते हैं। Correct। तो कोई ऐसा गाना जो आपको उनका पसंद हो, सुखविंदर सिंह जी का, और आपने गाया हो? ऑफ कोर्स सुखविंदर जी का अभी बड़ा ही पॉपुलर भाग मिल्खा भाग का जो गाना जी। था स्लो मोशन अंग्रेजा, वो जी। मैंने उनके सामने परफॉर्म किया था और बहुत प्यार दिया सुखविंदर जी जी, ने। आप 2 लाइन उसकी श्योर, मैं 2 जी। लाइन गाता हूँ। ओ स्लो मोशन अंग्रेजा हुण क्यों टाइम गवाए, ओ स्लो मोशन अंग्रेजा हुण क्यों टाइम गवाए, सीधे बाहों में भर ले सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी विस्की है मेरी ठर्री है तू मैनू चढ़ गई, मेरी सोहनी है रोको ना टोको ना, हो मुझको पीने दो रज के, घुल मिल लौंडा घुल मिल लौंडा घुल मिल। थैंक यू। पीयूष, आजकल के जैसे जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड को चूज कर रहे हैं, Correct। उन्हें आप किस तरीके के एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा जी। कि मैं देख रही हूँ बचपन से रियाज को तवज्जो नहीं देते हैं। जी, 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 मतलब ऑन द स्पॉट कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम फेम पालें। राइट। तो आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की और आप ऐसा कौन सा जो टिप है वो देना चाहेंगे आज की जनरेशन को जो इस फील्ड को अपना करियर चुनती है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी म्यूज़िक को परस्यू करना चाहते हैं वो ज़रूर से क्लासिकल म्यूज़िक सीखें, बिकॉज़ रियाज के बगैर कुछ नहीं है। फेमस तो आप हो जाएंगे क्योंकि आजकल मीडिया बहुत है, सोशल मीडिया बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो आप थोड़े समय के लिए तो फेमस हो सकते हैं, पर आप लंबा नहीं जा पाएंगे जब तक आप म्यूज़िक सीखते नहीं हैं, क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीखते और ख़ास करके उर्दू नहीं सीखते, क्योंकि हमारी प्लेबैक सिंगिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है उर्दू, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सही नहीं पढ़े जाते लोगों से। तो आपको ये भी सीखना चाहिए
और रियाज तो रोज आपको करना ही है। बिल्कुल, क्योंकि नुक्ता ऐसी चीज है जिसके जो आपकी पूरी भाषा को बदल के रख देता है, और ये आजकल के सिंगर्स में ये नॉलेज बहुत कम होता है, जो सिर्फ बस फॉलो करके किसी को तुरंत सीखने की इच्छा रखते हैं लेकिन रियाज नहीं करते हैं। उन्हें नुक्ता की शब्दों के जो उच्चारण है उनकी कमी बहुत उनमें देखी जाती है। पुराने समय के जो सिंगर्स थे पीयूष, हमने देखा है कि बिना ऑटो ट्यून के उनकी आवाज का जादू आज तक लोगों के जहन में है। और आप आजकल के सिंगर्स देख लीजिए, कुछ समय के लिए ट्रेंड चलता है किसी गाने का और फिर कहाँ कौन सा सिंगर गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन पुराने जमाने के जो सिंगर्स थे, रफी साहब थे, मुकेश जी थे, लता मंगेशकर रही, आशा भोसले हुई, साधना सरगम, अलका याग्निक, लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे सामने। अलका याग्निक हैं, उदित नारायण हैं, शानू दा हैं। तो आप पुराने सिंगर्स में से किसे आइडलाइज करते हैं, और किसका ऐसा कोई गाना जो आप गाना चाहेंगे जो आपके जहन के बहुत करीब है? बिल्कुल, मैं जैसा कि सबसे ज़्यादा मैं हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत आइडलाइज करता हूँ एज अ पर्सन एंड एज अ सिंगर ऑल्सो। सिंगर तो खैर वो बाकमाल हैं, और उसके साथ साथ इंसान भी वो बेमिसाल है। तो हर तरह से, हर पहलू से वो कमाल के व्यक्तित्व हैं, तो उनको हमेशा मैं फॉलो करते आया हूँ बचपन से ही, और आगे भी सीखेंगे उनसे। कोई ऐसा उनका गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जी बिल्कुल, रफ़ी साहब के तो ऑलमोस्ट सारे गाने मेरे दिल के बड़े करीब हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही मजेदार बात है पीयूष की, जो पुराने गाने थे ना वो जिंदगी के फलसफे भी सिखाते थे, जैसे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आजकल के गाने हम देख लें जिनके लिरिक्स समझ में नहीं आते। तो आप बताएं कौन सा गाना आपके जहन के बहुत करीब है? जी, रफ़ी साहब के तो ऑलमोस्ट सारे ही गाने मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन अभी जो मैंने यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है म्यूजिक में, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपको ये ट्रॉफी मिली, सेकंड रनर आप बने सीजन 14 इंडियन आइडल के? उनका क्या रिएक्शन था ये बताएं, और उन्हें कितनी उम्मीदें थी आपकी इस परफॉर्मेंस से या आपकी इस जर्नी से कि आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने इतनी दुआएं दी मुझे। और जब वो ग्रैंड फिनाले में, क्योंकि हम सब लोग साथ में थे, उनको पर्सनली इनवाइट किया गया वहाँ पे, और दे वर सो हैप्पी और बहुत दुआएं दी, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और उनको पूरा विश्वास था, उनको क्या, इनफैक्ट जजेस को और सभी लोगों को, कि विनर मैं बनूंगा। बट इट्स ओके, जैसा भी मेरे साथ रहा, आप सब लोगों का प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिला, मेरे लिए असल जीत यही है। पीयूष, सीजन 14 के जो आपके कंटेस्टेंट्स रहे हैं, जाहिर सी बात है उनसे भी आपकी दोस्ती हो गई। कैसा सेट पे कैसा माहौल रहता था? क्या एक प्रतिस्पर्धा ऑफ कैमरा भी आप लोगों के बीच में होती थी, या एक अच्छा टाइम आप लोग साथ में बिताते थे? जी जी बिल्कुल, माहौल तो बड़ा ही खुशनुमा, हमेशा ही बहुत अच्छा माहौल रहा है इंडियन आइडल की पूरी जर्नी में, और हम सब लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था, और बहुत ही अच्छा रिश्ता इनफैक्ट है। और कभी ऐसा कंपटीशन का और हमारे बीच में नहीं आया, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। पर हाँ, ये जजेस, एक कंपटीशन था, तो एक हेल्दी कंपटीशन भी हमारे बीच में होना ज़रूरी है, जो कि हम सब लोगों के बीच में था भी, लेकिन एट द सेम टाइम उससे चौगुना हम लोगों के बीच में प्यार था। जी, मैं आपसे ये भी एक सवाल जानना चाहूँगी कि जब
अनाउंस हुआ कि आप सेकंड रनर अप हैं, Yes. उस वक्त कैसा आपके अंदर चल रहा था मन में? Right. क्योंकि नर्वस जाहिर सी बात है आप होंगे, जी। कंपटीशन काफी अच्छा था। Correct. बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं जो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, जो फर्स्ट रनर अप रहे हैं, जी। सारे ही सिंगर्स अपने आप में काफी बिल्कुल, अच्छे हैं। सभी back तो के मुकाबले। जब आप ये अनाउंस हुआ कि आप जी। सेकंड रनर अप हैं, उस वक्त क्या फीलिंग थी? जी मैं मेरे लिए बहुत खुश था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मेरा नाम सेकंड रनर अप के तौर पर अनाउंस हुआ। तो मैं ऊपर वाले को बस उस वक्त शुक्रिया अदा कर रहा था कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे जो भी बख्शा है ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से। पीयूष, सेकंड रनर अप के तौर पर आपको प्राइज में 5 लाख रुपए, साथ ही वर्ल्ड टूर ट्रिप मिला टूर है। ट्रिप इसके साथ ही साथ जो मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ वो ये कि आगे 2 साल के लिए आपको काम भी मिला है सोनी Right, के right. साथ में। Yes, yes. आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या प्लानिंग है, क्या प्रिपरेशन है आने वाले 2 सालों के लिए आपकी? जी आने वाले क्योंकि 2 ये साल बहुत एक Yes. तरह से आपका ये काम हो गया अचीवमेंट के बाद। मुझे लगता है कि अचीवमेंट के बाद आपकी एग्जैक्टली प्रिपरेशन शुरू होनी चाहिए। Correct, तो correct. आगे की आपकी क्या प्रिपरेशन है? आगे बस अब और ज़्यादा रियाज करना है और ज़्यादा मुझे अच्छे तरीके से खुद को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करना है। अपने पर्सनल म्यूज़िक वीडियोस आप लोगों के बीच में लेकर आने हैं और आप सब लोगों की दुआएं रही तो बहुत जल्दी फिल्मों में भी आप लोगों को गाने सुनने को मिलेंगे। जी, और हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे, इंतजार भी करेंगे कि हमें आपके गाने जल्द से जल्द सुनने को मिले। Thank you so पीयूष, ये बताएं जी। कि 7 से 8 महीने का ये सफर रहा होगा हाँ आपका जी। इस जर्नी का, इंटरनेशनल सीजन 14 की जर्नी का। पूरे 7 से 8 महीने में कोई जी। ऐसी मीठी याद जो सबसे ज्यादा आपके क्लोज हो? अगर सीजन 14 का नाम लें जी। तो सबसे पहले वो कौन सा मोमेंट है जो आपके सामने आता है? जी, सबसे पहले मेरे दिल में जहन में जो मोमेंट आता है वो जब मैंने श्रेया घोषाल मैम के साथ इशारों में परफॉर्म किया था एंड शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और इतना प्यार दुआएं दी। सो ये मोमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्लोज आप था। 2 लाइन अगर बिल्कुल। उसकी गुनगुनाना चाहें? Sure. जी। इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। थैंक यू। जी पीयूष, मैंने जो सीजन 14 के कुछ एपिसोड्स देखे हैं, Yes. मुझे उसमें एक गाना आपका खास तौर पर बहुत पसंद आया। Oh, so और sweet. जैसे ही मुझे ये पता चला कि आप हमारे स्टूडियो आएंगे खास मुलाकात के इस एपिसोड के लिए, तो मैंने उसी वक्त सबसे पहले डिसाइड किया कि जैसे ही पीयूष आएंगे मैं ये गाना उनसे जरूर सुनूंगी। So kind of you, तेरे thank लिए you. हम थे Oh, ये होठों बिल्कुल। को सिए। Wow. ये पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, फेवरेट Wonderful. सॉन्ग्स में से एक है। Wow. और जब आपने ये गाना गाया और मैंने सुना था तो मुझे सीरियसली बहुत टचिंग फील हुआ जिस तरीके से आपने इमोशंस के साथ इस गाने को डिलीवर किया ऑडियंस तक। थैंक यू सो मच। तो उसने जुबान के साथ साथ दिलों में भी जगह बनाई है। शुक्रिया, तो बहुत मैं बहुत चाहूंगी कि शुक्रिया। ये गाना एक बार आप जी, जरूर जरूर। सुनाएं। जी। ओ तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच पीयूष। Thank you so much. खास मुलाकात पीयूष के साथ इस खास सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। पीयूष हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। और आपने आपने अपनी मीठी यादें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। A1 टीवी के इस खास सेगमेंट खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार। तुझको पुकारे मेरे गीत। This was a hit से ज्यादा lit performance.
मुझको